अभी आप बात कर रहे थे कि 2 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा, वही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बात करते आत्मनिर्भर की। अगर आप हमें 2 साल राशन देंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे? हमें बेरोजगारी तो रहेगी, हम आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। मुफ्त 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 वाली ये दुकान कब तक चलेगी सियासी पार्टियों की? 2-3 सवाल एक साथ जल्दी ले लेता हूं। सर, अभी आप लोग अपने बीच की लड़ाई भूलकर या कुछ भी हिंदू मुस्लिम भूलकर एक सीधा सीधा सारे लोग जवाब दे दीजिए कि आपकी पार्टी ने जो कोविड के बाद इतनी जो रेट गई है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो नीचे इतनी रेट गई है, उसके लिए करना क्या है, क्या प्लान है, क्या किया है? 5 से प्लान पूछेंगे, मतलब कम से कम 3 से। जल्दी गौरव भाटिया सर से है, गौरव भाटिया सर से कि सर जो है बार बार बात करते हैं तहजीब की। मैं लखनऊ से आता हूँ प्रॉपर, वहाँ पे ये है कि पहले आप तो आप ये बताइए सर, आप तहजीब लाने दीजिए। आप ये बताइए बेरोजगारी, उसके बाद इससे स्टूडेंट अगर बात मुद्दा उठाते हैं तो आप इलाहाबाद में हॉस्टल में घुस कर मारते हैं, जो बच्चे हड़ताल में जाते भी नहीं उनको भी, और पटना में भी। आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते? रेलवे की नौकरियों को लेकर जिस तरह से लाठी चली थी बच्चों पर। मेरा क्वेश्चन स्वामी जी से, आपने कहा कि गलती कर सकते क्योंकि आप इंसान हो, तो क्या आप गलती में पाकिस्तान को कश्मीर दे दोगे ये बोल के कि आप इंसान हो? जवाब दीजिए, आप ही से शुरू करते। देखिए, मैंने एक ऐसी फिलॉसफी की बात की है जो सच्चाई है, उसको मैं कहूं या अंजना जी कहें, सच सच रहता है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं और जो गलती करके क्षमा याचना करे उसको इंसानियत का एक उदाहरण माना जाता है। तो हम इंसान हैं, पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले भी कोई आसमान से थोड़ी आते हैं, हम भी मतलब कोई रिसर्च नहीं करते आप लोग, किससे गले मिला रहे हैं, किसको पार्टी में शामिल करें, कैसी बात कर रहे हैं? दूसरी बात, अंजना जी गलती हो गई तो उसके लिए हम क्षमा, जनता जनार्दन होती है, अगर हम जनता से क्षमा मांग रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरी बात, जहां तक सवाल है, उन्होंने कहा कि कश्मीर दे देंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, इन्होंने तो लफाजी की है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि पाकिस्तान का इतिहास नहीं, भूगोल बदला था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग कर दिया था। हमें देशभक्ति और शहादत और राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, ना इनसे सीखने की जरूरत है। दूसरी बात है, अभी महंगाई इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक आते आते कांग्रेस किस हाल में है? ये सवाल आपसे पूछूं क्योंकि आपने इंदिरा जी का नाम कई बार लिया है और पूरा देश सम्मान से लेता है। अभी की कांग्रेस की व्यवस्था पर क्या जवाब? अंजना जी, इंतजार करिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल था जो गुप्ता जी भी ताली बजा रहे हैं जो मेरा जवाब जल्दी से छोटा जवाब। अंजना जी, उसके बाद आप इसमें जरा एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी बता दीजिए 3 लाइन में, जल्दी सबसे एक जवाब। जब देश आजाद हुआ था तो इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी। इस देश में पंडित नेहरू से लेकर के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक। अभी की सरकार के पास क्या है सर? सरकार कह लीजिए या फिर अंजना जी, आप सरकार कहाँ है कांग्रेस की? राजस्थान की में है, राजस्थान नहीं, पूरे वहाँ भी ऑपोजिशन में। बात ये, राहुल गांधी जिस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे तब आपका सवाल बनता है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी की। नहीं तो वो बच्ची पूछ रही है कि सब बताइए, पॉलिसी गलत पूछ रही है। अभी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार कांग्रेस के प्रवक्ता है या आप बात सच्ची है। अंजना जी, मैं जवाब दे रहा था। अंजना जी, इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, लेकिन इस देश में BHEL, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, एयर इंडिया, तमाम PSU, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किसने किए? कांग्रेस ने किए। इस देश में हवाई जहाज बनना शुरू हुआ, इस देश में रेल बनी, इस देश में पूरे देश में रेल के तमाम लाइन के जाल बिछ गए। लेकिन इन्होंने 8 साल में क्या किया? इनसे सवाल पूछिए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हमने बनाया। सुनिए, इस दिल्ली के अंदर जितने फ्लाईओवर्स हैं ये कांग्रेस की सरकार में बने। इस देश के अंदर जितने बड़े बड़े IIT सब कांग्रेस की सरकार में बने। इस देश के अंदर एटॉमिक एनर्जी का इजाद कांग्रेस की सरकार में हुआ। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने इस देश को दिया क्या? दंगा, नफरत, झूठ, उल्लू बनाना, और इन्होंने इस देश को दी बेरोजगारी। बीजेपी की डिविसिव पॉलिटिक्स में थोड़ी सी कमी आती है तो ऊर्जा भरने के लिए प्लीज सवाल, जब बीजेपी की डिविसिव नफरत वाली पॉलिटिक्स में कमी आ जाए तो संघ की तरफ से ऊर्जा किसी न किसी मुद्दे पर मिल जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक सवाल आया था ध्रुवीकरण का, कि चुनाव से पहले आप ये बताइए, मुझे बता दीजिए, ध्रुवीकरण किसका हुआ? कौन सा वोट बैंक का ध्रुवीकरण हुआ? 80% अगर हिंदू है उसका ध्रुवीकरण हो गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना चुनाव का, फिर तो जीत गए चुनाव से पहले। ध्रुवीकरण किसका हुआ? आपने तमाम चैनलों पे देखा होगा, जाकर के देखते थे। और मुझे कहने में कोई नहीं है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हमने इसको वोट देना, इसको वोट देना। ये बात वो ध्रुवीकरण है। ध्रुवीकरण वो नहीं। अगर ध्रुवीकरण एक तरफ का हो गया तो बहुत खतरनाक होगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह का ध्रुवीकरण हो। देश में जिस तरीके का अगर सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हद तक पहुंच रहा है तो वो पहुंचना चाहिए। ठीक है, जल्दी से आपका जवाब।
और नौकरी पे भी बताइएगा शिवसेना की क्या पॉलिसी है। देखिए, इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे बेरोजगारी की बात एक बार की, विकास की भी बात की, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी है कि जिससे कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन सकता है बिना सरकारी पैसे के, और बेरोजगारी भी हट सकती है, और उस पॉलिसी पर बड़ी जल्दी काम होगा। और आपको जानकारी बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं आज मुझे। और आपको मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ। देखिए, विकास की अगर कोई बात होगी तो बीजेपी, और विकास की कोई भी बात होगी तो सरकार की तरफ से